अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने जनपद की रुनकता ग्राम पंचायत नगर पंचायत घोषित करने के प्रयास किए जाएं। अनेक सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे रुनकता का अर्ध शहरीकरण हो चुका है और यह नगर पंचायत घोषित किए जाने के सर्वथा अनुकूल है। उपरोक्त मांग अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री चौधरी उद्यभान से सिरकी मंडी स्थित उनके निवास पर मुलाकात के दौरान की। उनसे मिलने पहुंचे द्विज महानुभावों ने चौधरी उद्यभान सिंह को याद दिलाया कि नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की कोशिश करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी और इसे राजस्व परिषद के नोटिफिकेशन करने की स्थिति तक पहुंचाए है। वर्तमान में यह मामला शासन ने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। क्षेत्रीय नागरिकों के साथ ही ब्राह्मण समाज चाहता है कि ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। ब्राह्मणों ने राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रिज क्षेत्र के प्राचीन ग्रामीण क्षेत्र नगर को ब्रिजनगर घोषित किए जाने को प्रेरक प्रसंग माना है। कहा है कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले डीग जिले के नगर कस्बे का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से ब्रिज नगर कर दिया है। ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने भाजपा नेता को बताया कि रुनकता में परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम और मंदिर है। यही नहीं, रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, कुबेर से जुड़ा स्थान है। पूर्व में यहाँ पवित्र ज्यामितीय उपकरण कुबेर यंत्र भी यहाँ स्थापित था, जिसे आक्रांताओं के द्वारा क्षतिग्रस्त करने के उपरांत अपने साथ ही ले जाया गया था। ब्राह्मण प्रबुद्धों ने बताया कि रुनकता ब्रिज की 84 कोस परिक्रमा मार्ग आगरा की ओर से सबसे सुदूर गांव है। यहाँ के रेणुका घाट पर ब्रिजवास करने आने वाले आस्था से स्नान करते हैं। ज्ञापन मुझे आज प्राप्त हुआ है, जो पंडित बीडी शर्मा, पंडित शिव मोहन भारद्वाज, डॉक्टर मधु भारद्वाज के लेटर हेड पर और सचिव श्रीमान अनिल शर्मा जी के साथ में मुझे प्राप्त हुआ है। इस पर जो लेखनी लिखी गई है और जिस ज्ञापन पर जो मांग लिखी गई है, उसने मेरे मन को, मेरे दिल और दिमाग को, तीनों चीजों को छुआ है। 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 18वीं विधानसभा के अंतर्गत विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में मैंने फतेहपुर सीकरी के अनेक पर्यटन स्थलों को छुआ था, जानकारी ली थी, उस पर प्रयास किया था। उसी में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण यमुना के किनारे रेणुका जी का मंदिर, पश्चिमाई, सींगरा, ये सारी यमुना से यहाँ कैलाश मंदिर से लेकर के और रायपुरा जाट तक, ये यमुना के किनारे किनारे का जो ऐतिहासिक स्थल है वो बड़ा धार्मिक है। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, द्रौपदी जी के अक्षय पात्र प्राप्त करने का, महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास, इससे अनेक चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनका आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। जहां वैदिक काल और सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति और सामग्री है, उससे कहीं ज्यादा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। मैं वचन देता हूं कि ये जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, इस पर मैं पूरी ताकत के साथ, जितना परमात्मा ने मुझे शक्ति और सामर्थ्य दी है, मैं प्रयास करूंगा और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक और सांसदों और सभी सहयोगियों का सहयोग लेते हुए मैं इसको सार्थक। मैं अनिल शर्मा आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल में, जिसका मैं भी हिस्सा था, हमने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक फतेहपुर सीकरी चौधरी उदयभान जी से मुलाकात की और रुनकता के नगर पंचायत बनाने
और उसको टूरिज्म के मैप में लाने के लिए उनसे चर्चा की और उनको एक ज्ञापन भी दिया। उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वो फतेहपुर सीकरी के विधायक थे तब उन्होंने नगर पंचायत और पर्यटन के लिए कार्य किया था, जो कि लेखपाल की रिपोर्ट भी हमारे पास थी जो हमने उनको सौंपी। उनके पास भी बहुत सारा पत्राचार है। वो बहुत प्रफुल्लित हुए कि सिटीजन्स ने आके उनसे ये डिमांड करी है और हम चाहते हैं कि रुनकुता जो कि त्रेता युग से था, जहाँ जमदग्नि जी और उनकी पत्नी रेणुका माता और परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो महत्ता है उसको अपग्रेड किया जाए उस कस्बे को और इसको टूरिज्म मैप में लाया जाए और इसको नगर पंचायत बनाया जाए जिससे कि फंड्स आए। और आज अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में डॉक्टर मधु भारद्वाज, श्री अनिल शर्मा जी, श्री KN अग्निहोत्री जी के साथ पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के निवास पर रुनकुता एवं परशुराम मंदिर के उत्थान के लिए एक ज्ञापन दिया गया, जिस पर माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी ने अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। धन्यवाद।